Good morning, students. I'm S.K. Sharma, teacher for SST, class 10th. Welcome to Oxford School classes. My dear students, we already discussed these things, this topic. Now we have to go with the last portion of this chapter, constitutional design. संविधान की डिज़ाइन यानी रूपरेखा कैसे रखी गई, उसके लिए हमें यहाँ समझना है. तो वी हैव टू सी दीज की पॉइंट्स. ऑलरेडी आई डिस्कस्ड यस्टरडे. वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला वर्ड आता है हमारा प्रियम्बल में है ये. इसमें बताया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय अस ओनली. किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बनाया, हमने बनाया है इसको. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर. यानी कि किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने हमें ये बना के नहीं दिया. ये संविधान हमने खुद स्वीकार किया है और हमारे द्वारा चुने गए लोगों ने इसे बनाया है. स्वर्ण माने हैं पूरी तरह से हम संप्रभु हैं, यानी कि हमने अपनी मर्जी से, हमारी ताकत से हमने इसे बनाया है, स्वीकारा है और अप्लाई किया है. पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर. आम जनता को पूरा अधिकार है आंतरिक और बाहरी जो मुद्दे हैं भारत के, उसके लिए कोई बाहरी ताकत हमें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. नो एक्सटर्नल पावर्स कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारे भारत की जो सरकार है उसको कोई बाहरी ताकत निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती है. हमारी सरकार हमारे देश के बारे में जो भी निर्णय लेगी अपनी समझ बूझ से लेगी, किसी दबाव में आके नहीं लेगी. ये बात इसमें समझनी है हमने. सोशलिस्ट माने हैं वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. यानी कि जो हमारा धन है, संपत्ति है, देश का जो विकास होना है वो समाज के हित में होना है, कुछ लोगों के लिए नहीं होना, सभी संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए होना है. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. हमारे देश में जो गैर बराबरी है उसको लगातार कम करने का प्रयास जो हमारी सरकार करेंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे. हम नहीं करेंगे. हमारे संविधान में वर्णित है, बताया गया है, सिखाया गया, लिखा गया है. सेकुलर माने मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपके क्लास 7th में 8th में इसके बारे में बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको. सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. कोई भी भारतीय जो है वो कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको मान सकता है और उसके अकॉर्डिंग चल सकता है. कोई सरकार या कोई भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो हमें इसके लिए इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे कि आपने ये धर्म, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरी मर्जी है मैं मंदिरों में जाऊँ, पूजा करूँ या ना करूँ. मैं हिंदू हो गए, मैं चर्च में भी जा सकता हूँ, मुझे उसके लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है. बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. गवर्नमेंट का कोई अपना रिलीजन नहीं है. गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. गवर्नमेंट सबके धर्मों का सम्मान बराबर करती है. डेमोक्रेटिक माने हमारा देश लोकतंत्र है. ये सब आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. ये 9th क्लास में डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज वी इलेक्ट आवर रूलर्स एंड दे हैव टू रूल ऑन इंडिया. और दीज पीपल्स आर डायरेक्टली made by us. We can say these are the people, those are selected by us, or we can say elected by us. नेक्स्ट है रिपब्लिक. माने यहाँ का जो हेड होगा हमारे भारत का, जो राष्ट्रपति है, वो कोई राजा रानी की तरह नहीं है, उसको हम इलेक्ट करते हैं. ये खास बात है. जस्टिस माने न्याय की बात की गई है यहाँ पे. सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड. किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, न्याय नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर. जाति या धर्म या लिंग के आधार पर, यानी कि महिला या पुरुष के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. सोशल इनक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस्ड. सामाजिक जो भेदभाव कम किए जाएंगे. देखो, एक तो होता है आर्थिक भेदभाव, जिसमें एक अमीर होता है एक गरीब होता है, वो पहले बता दिया गया था. यहाँ पे सामाजिक के मतलब जैसे हमारे यहाँ जातियाँ हैं, कोई ऊंची जाति कही जाती है, कोई नीची जाति कही जाती है, कोई धर्म विशेष में कुछ चीज़ें ऐसी पाई गई हैं, तो इनको हमें कम करना होगा. हमारे देश की सरकार का ये कर्तव्य है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ समानता करनी है, तो सभी को बराबर इक्वलिटी देनी है हमने. ये नहीं होना चाहिए कोई जातियाँ बहुत ज़्यादा विशेष हो जाएं और कुछ कमज़ोर माने जाएं. नेक्स्ट लास्ट इसमें दिखा रखा है, सेकंड लास्ट, लिबर्टी माने इसमें दिखा रखा है आज़ादी. हमें हर तरह की आज़ादी है. हम कहीं भी इंडिया में घूम फिर सकते हैं, बस सकते हैं, हम कोई भी काम धंधा शुरू कर सकते हैं जो कानून के दायरे में होगा. देन इक्वलिटी. इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. अगेन वही बात है, द ट्रेडिशनल सोशल इनक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड. द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. हमारे पास सब सही तरह के अधिकार है और हमें सभी मौके मिले हैं. अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है जॉब के लिए तो हर कोई उसमें अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल है. तो कोई ये भेदभाव नहीं किया जाएगा. जैसे मान लो IAS के लिए UPSC के थ्रू किसी ने IAS बनना है
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए आप अगर ग्रेजुएट हैं, चाहे आप बीए हैं, चाहे आप बीकॉम हैं, चाहे आप बीएससी हैं, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, चाहे आप अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ भी मामूली कहा जाता है, किसी भी जाति से संबंधित हो, आप उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आप क्वालिफाई करते हो एग्ज़ाम तो आप वो नौकरी प्राप्त कर सकते हो। फिर फर्टर्निटी माने हैं भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना को बढ़ाया जाएगा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। हमें अपने जो साथ रहने वाले जितने भारतीय हैं उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना और भाईचारे की भावना से रहना है। सब प्यार से रहेंगे, अपने धर्म और जाति की बातों को बीच में नहीं लाएंगे। हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। अब बारी आता है इसकी, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको सामने, दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये प्रस्तावना है यानी कि समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किस लिए है माय डियर स्टूडेंट्स? आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, विस्तृत है। वी कांट एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, we can't able to read it properly and we can say within a few years we can't able to go with the same। हम कई सारा टाइम लगा के भी उसको समझ नहीं सकते। आम आदमी तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, इसको पढ़ा लिखा आदमी भी अगर उसको समझना चाहे तो उसको टिपिकल लगेगा। इसलिए संविधान की एक प्रस्तावना बनाई गई यानी कि इसकी एक समरी बनाई गई है सिंपल वर्ड्स में और उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। और ये आपके सामने जो प्रीएम्बल है इसको हमने पढ़ना है, वही सब बातें जो हमने डिस्कस की वो सारी इसमें लिखी गई हैं। I request to you, you have to read it properly and write in your fair notebook. God bless you. Have a nice day. God bless you. So this is the main thing. Then check your progress. This is the main next topic. We have to go tomorrow, and after that glossary we have apartheid. Apartheid में देखिए अब क्या है, the official policy of racial separation and ill treatment of black followed by government of South Africa between 1948 एंड 1989। अब ये देखिए, ये अपार्टहाइड जो था भेदभाव जिसको हम कहते हैं रंग भेद की नीति जो बनाई गई थी साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव की नीति थी यानी कि उनके लिए सेपरेशन था कि आप यहाँ तक कि फुटपाथ पे चलने के लिए भी मना किया गया था काले लोगों को। टॉयलेट्स उनके अलग थे, हॉस्टल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, सब चीज़ें उनके लिए अलग थी। कुछ इलाके रहने के लिए भी अलग थे कि आप यहाँ जो है सिर्फ वाइट्स रहेंगे, यहाँ ब्लैक रहेंगे। तो इस तरह से ये जो पॉलिसी थी इसको हम अपार्थहाइड कहते हैं। आगे है क्लॉज एट डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कोई क्लॉज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल जिसको हम कह सकते हैं, पैराग्राफ कह सकते हैं, उसको क्लॉज कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली माने संविधान सभा, जिस असेंबली ने, जिस लोगों के इस ग्रुप ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत बार। कॉन्स्टिट्यूशनल माने उससे रिलेटेड जो है, कॉन्स्टिट्यूशन माने अ चेंज in the constitution made government law of a constitutional amendment। हम जानते हैं क्या होता है, बदलाव होता है। a change in the constitution made by the supreme legislative body in a country। कई बार संविधान में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहे जाते हैं। जैसे एक समय के साथ साथ तब्दीलियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसके अनुसार हमें ढलना पड़ता है। तो उसमें अगर हम संविधान में कोई आर्टिकल, जैसे अभी हमने पढ़ा कुछ दिन पहले 370 आर्टिकल को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, तो ये अमेंडमेंट था, बदलाव था। CAA लाया गया, ये बदलाव है। सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं। ऐसे ही ड्राफ्ट है, पार्लियामेंट्री वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसका अगर लीगल जब हो जाए तो ड्राफ्ट हो जाता है वो, उसको अगर लीगली हम प्रेजेंट करते हैं। तो फिलॉसफी माने होता है सोच, साइकोलॉजी, थिंकिंग, विचार। कोई विचार आपका है किसी चीज़ के बारे में, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट एंड एक्शन। कोई विचार, जैसे गांधी के विचार जो थे वो गांधीज फिलॉसफी है, नेहरू के विचार जो थे वो नेहरूज फिलॉसफी है। प्रीएम्बल में बता चुका हूँ पहले से ही। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोनों दो आपके लिए होमवर्क है लास्ट के, ये ट्रेजन एंड ट्रस्ट, ये दोनों आप पढ़ोगे, समझोगे और क्वेश्चन आंसर आपने ये करने हैं। इसके PDF फॉर्म में आपको दे दूंगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप क्वारी कर सकते हैं। You can WhatsApp me, you can call me. God bless you. Have a nice day.